हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। बिहार आजीविका परीक्षा तिथि के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। कौन सी कंपनी को टेंडर मिला है, कब तक परीक्षा होगा, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके फार्म का स्क्रूटनी चल रहा है। स्क्रूटनी के बाद सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल के सामने आया है, आप लोगों का टोटल कितना फार्म पड़ा है सारा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के मन में डाउट बना है। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दे रहा हूं, जहां पर आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट्स होगा, क्योंकि आपकी तैयारी में काफी रफ्तार होगा। यह बिहार आजीविका की ऑफिशियली तौर पे वेबसाइट है और सबसे बड़ी खुशखबरी आज देखने को मिला है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता होना चाहिए लगभग यहां 2700 प्लस पद है और बिहार आजीविका के लिए टेंडर को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन बरकरार था, लेकिन पूरी तरह से टेंडर को लेकर कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे जानकारी निकल के आ गया है कि किस कंपनी को टेंडर मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का जो परीक्षा रहने वाला है, आखिरकार इतना जल्दी कैसे पेपर करवा लिया जाएगा, उसका रीजन मैं बता दे रहा हूं। पेपर जल्दी लेने का रीजन सिर्फ एक है, बिहार में है चुनाव, और चुनाव को देखते कहीं ना कहीं जो एजेंसी का चयन हुआ है, एजेंसी अलग अलग तरीके से अपनी चयन को दावेदारी कर रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी संस्था होती है, आपको पता होना चाहिए, सीबीटी माध्यम में आप लोगों का परीक्षा होना है। यानी बिहार आजीविका का जो पेपर होगा वो सीबीटी माध्यम में होगा। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 8 से 9 लाख अभ्यर्थी ने इसमें फार्म भरा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के फार्म का स्क्रूटनी होता है। कोई भी परीक्षा फार्म पड़ता है तो उसका स्क्रूटनी किया जाता है। स्क्रूटनी का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूं। स्क्रूटनी का बेसिक मतलब यही होता है कि आपने जो फार्म भरा है, शुद्ध रूप से फार्म भरा गया है या अशुद्ध रूप से फार्म भरा गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि फार्म में बहुत सारी गलतियां होती हैं, किसी का फोटो ब्लर दिखता है तो किसी का फोटो ही नहीं दिखता है। इन सब को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, बिहार आजीविका के लिए बेहतरीन तरीके से जो फार्म का है एनालिसिस किया जा रहा है। हालांकि इस एनालिसिस में बहुत सारे कैंडिडेट का फार्म रिजेक्ट होने की उम्मीद होता है। जैसे बहुत सारे उम्मीदवार, क्या होता है कि फोटो में आप लोगों को फोटो में बहुत सारी गलतियां होती है, जिसके कारण आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, यहां भर भी रिजेक्ट होगा, लेकिन किन किन का फॉर्म रिजेक्ट होगा, जो उन्होंने फोटो में गलती किया है तो कहीं ना कहीं उन्हीं का फॉर्म रिजेक्ट होगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 2747 टोटल अलग अलग पोस्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन जो परीक्षा आप लोगों का कंडक्ट होगा वो टीसीएस के माध्यम से होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, टीसीएस ही आप लोगों की परीक्षा 100% लेगी। ये जानकारी निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं, टीसीएस यदि परीक्षा लेगी तो आपको पैटर्न पता रखना चाहिए कि टीसीएस रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है, उसका आपको पता होना चाहिए। टीसीएस ही परीक्षा इस समय तो एसएससी का नहीं करवा रही है, रेलवे का परीक्षा टीसीएस ही करवा रही है। आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाएगा कि परीक्षा किस पैटर्न पर आता है और टीसीएस किस टाइप का पेपर करवाता है। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों की परीक्षा का तारीख क्या रहने वाला है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, परीक्षा की तैयारी को लेकर लगातार अभ्यर्थी के मन में संशय बरकरार है, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर में आप लोगों की परीक्षा संभव है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है, आप अलग अलग जगह पर देख रहे होंगे कि बिहार आजीविका की परीक्षा तिथि को लेकर यही जानकारी वायरल है कि आप लोगों की परीक्षा सितंबर और अक्टूबर के लास्ट में होने की संभावना बताया जा रहा है। हालांकि कब तक पेपर होगा उस पर भी मैं एनालिसिस करने वाला हूं। आपका जो पेपर होगा सीबीटी 1 माध्यम में होगा, यानी आपको पता होना चाहिए फार्म आपका कितना पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने बता दिया 8 से 9 लाख फार्म पड़ा है। क्या इसमें सच्चाई है? तो यह पूरी तरह से झूठ है। मैं आप लोगों को बता दूं, फार्म की संख्या तभी पता
पता चलेगा जब कोई आरटीआई किया जाएगा। मैं ऑफिशियली तौर पे बता दे रहा हूं, इस वैकेंसी के लिए आरटीआई खुद लगाने वाला हूं और आपसे यही कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा कि इस परीक्षा में कितना कुल फॉर्म पड़ा है बिहार आजीविका में, तो सारा डिटेल मैं आप लोगों को ऑफिशियल तौर पे बता दूंगा। और उसी आरटीआई में मैं ये भी पूछ लूंगा कि आयोग इसकी परीक्षा आखिरकार कब तक लेने की चाह रहा है और लेने की सोच रहा है। टीसीएस एजेंसी तो परीक्षा करवाएगी, ये बात इन्होंने बता दिया है। पैटर्न में क्या खास परिवर्तन किया जाएगा इस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। तो जो जानकारी निकल के सामने आया है कि बिहार आजीविका का पेपर कब तक होगा, तो पेपर की आप ये मान के चलिएगा अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस मुद्दे से मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार आजीविका परीक्षा अक्टूबर में, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चुनाव है और चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं आयोग भी चाहेगा कि जल्द से जल्द इसका परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, आरटीआई जवाब का रिप्लाई देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द आरटीआई के माध्यम से आपको परीक्षा तिथि के साथ साथ कुल कितना कंपटीशन है सब कुछ मैं बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।